नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। हम वैसे भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के सर्विंग जवानों के लिए और रिटायर्ड जवानों के लिए उनके जो बनते हक हैं उसके बारे में आवाज़ उठाते रहते हैं। चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना हो, शहीद का दर्जा देना हो, जीएसटी एग्जम्पशन हो, या और अन्य मुद्दे जो हैं वो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उठाते रहते हैं टाइम टू टाइम। पर आज का जो है महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि जब भी कोई CAF-PF का जवान जो है अपनी ड्यूटी के दौरान इंजर्ड हो जाता है, उसके बारे में गवर्नमेंट क्या कर रही है। हम सबको पता है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों की ड्यूटी जो है कितनी हार्ड है। बॉर्डर्स के ऊपर है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर है, नक्सलाइट एरियाज में है, नॉर्थ ईस्ट में है। उनको अपनी ड्यूटी के दौरान जंगलों में पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, एरिया का सर्च करनी पड़ती है। जो मिलिटेंट्स होते हैं, नक्सलाइट्स होते हैं, उनका पीछा करना होता है। और अपनी वो ड्यूटी करते समय जब वो अम्बुश हो जाते हैं, आईडी ब्लास्ट हो जाता है, उनके ऊपर फायरिंग हो जाती है, तो CAPF के जवान आए दिन इंजर्ड होते हैं। किसी की आंख चली जाती है, किसी का पैर काटना पड़ता है, किसी का बाजू चले जाता है, किसी के दोनों आंखें चले जाते हैं। वो आदमी बड़ी तकलीफ महसूस करता है जब वो इंजर्ड हो जाता है कि उसने गवर्नमेंट की ड्यूटी करते हुए अपना हाथ खो दिया, पांव खो दिया, आंख खो दी, रीढ़ की हड्डी टूट गई, पर उसके बारे में हमने कभी भी नहीं सोचा। उसको वही तनख्वाह से गुजारा करना पड़ता है। अगर कोई नक्सलाइट्स या कोई मिलिटेंट्स उसका अगर को पता चलता है तो बोल देते हैं जी मिलिटेंट्स को या नक्सलाइट्स को मारने वाले को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, 2 करोड़ रुपया दिया जाएगा, इवन 6 करोड़ रुपया भी, जिसको कि हम इनामी राशि बोलते हैं, वो दिया जाएगा अगर कोई उसके बारे में बताएगा। तो उसके बारे में कौन बताता है? उसके बारे में पब्लिक बताएगी, सिविलियन बताएंगे, एरिया की पुलिस बताएगी, स्काउट्स बताएंगे। बताने के बाद मारने की, उसको पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों की। और उसको पकड़ते हैं या उसको एलिमिनेट कर देते हैं, मारते हैं। तो वो जो इनामी राशि है वो कहाँ जाती है? वो सिविलियन के पास जाएगी, वो टाउट्स के पास जाएगी, वो पुलिस, लोकल पुलिस के पास बांटा जाएगा। और जिस CAPF के जवान ने अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए उसको मारा या उसको पकड़ा, उसको तो कुछ नहीं मिला। उसको तो एक डायरेक्टर जनरल की तरफ से कमेंडेशन कार्ड दिया जाएगा, उसको कैश अवार्ड दिया जाएगा, उसको तो कुछ नहीं दिया। तो ऐसे ही जो जवान जो है अपनी ड्यूटी के दौरान इंजर्ड हो जाते हैं, तो उसके बारे में भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अभी CRPF ने एक प्रपोजल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजा था, जिसके अंदर CRPF के DG साहब ने रिकमेंड किया है कि अगर CRPF के जवान की ड्यूटी के दौरान शरीर का एक अंग नष्ट हो जाता है तो उसको 10,000 रुपया वार इंजरी अलाउंस, मंथली वार इंजरी अलाउंस दिया जाना चाहिए। और जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, वो असमर्थ हो जाता है,
उसको 15,000 रुपया मासिक वार इंजरी अलाउंस दिया जाना चाहिए। और जिसके शरीर के दोनों अंग कंडम हो जाते हैं उसको 20,000 रुपया मंथली वार अलाउंस दिया जाना चाहिए। ऐसी एक प्रपोजल जो है सीआरपीएफ की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजी गई, जिसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने भी गहराई से विचार किया और उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर जो डिपार्टमेंट्स हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के, बीएसएफ हुआ, सीआईएसएफ हुआ, आईटीबीपी हुए, एसएसबी हुए, उनको एक चिट्ठी लिखा है 4 सितंबर 2025 को कि ये बताया जाए कि आपके क्या कमेंट्स हैं इसके ऊपर और आपके डिपार्टमेंट्स में कितने ऐसे लोग हैं जो इंजर्ड हुए हैं और उनको क्या क्या मिल रहा है। हमारा जहाँ ये कहना है कि ये जो 10,000 रुपया, 15,000 रुपया या 20,000 रुपया एक इंजर्ड जवान को देने के लिए रिकमेंड किया है, ये बहुत कम है, ये कुछ भी नहीं है। एक 2004 के बाद पेंशन वैसे बंद कर दिया गया है और अभी हम थोड़ा सा पैसा उसके लिए रिकमेंड कर रहे हैं जिसको वार इंजरी अलाउंस बोला जा रहा है। वो जवान अपनी टांग खो दी, उसने दोनों हाथ खो दिए, आंखें खो दी और हम उसको 10,000 रुपया, 15,000 रुपया या 20,000 रुपया दे के रिकमेंड कर रहे हैं। अभी 195 बटालियन सीआरपीएफ के 2 जवान जो कि कल इंजर्ड हुए हैं, एक इंस्पेक्टर दीवान सिंह है और एक कांस्टेबल आलम मुनीश, जो कि सत्ताधार ब्रिज कोई है नक्सलाइट एरिया में, वहाँ आईडी ब्लास्ट हुआ है। अब देखो उनकी शरीर का क्या हाल है, उनकी टांगों का क्या हाल हो गया है, चिथड़े उड़ गए हैं उनके। क्या हम उनको 10,000 रुपया महीना देंगे? क्या हम उनको 15,000 रुपया महीना देना चाहते हैं? क्यों नहीं हमारी गवर्नमेंट इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों के बारे में सोचती जो कि ड्यूटी के दौरान अपने शरीर के अंग खो दे देते हैं और कंडम हो जाते हैं। वो ना तो गवर्नमेंट की बाद में ड्यूटी कर सकते हैं और ना ही अपने परिवार को देखभाल कर सकते हैं। कभी हमने सोचा क्या उसके बच्चे की शादी होनी थी, उसकी लड़की की शादी होनी थी, उस सीएपीएफ के जवान ने कितना काम करना था अपने बच्चों की शादी में। अब उसकी टांग नहीं है, उसकी आंख नहीं है, उसके दोनों हाथ नहीं हैं, उसमें शादी अटेंड करेगा वो अपने बच्चों की? उनके परिवार को कितना दुख होता है कि काश हमारे भाई का, हमारे पिता का, हमारे बाप का पूरा शरीर जो है ठीक होता आज हमारी शादी में। तो इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अगर जो सीएपीएफ के जवान ड्यूटी के दौरान इंजर्ड हो जाते हैं, सीरियस इंजर्ड हो जाते हैं, उनके शरीर के अंगों को काटना पड़ता है, आईडी ब्लास्ट में उनकी टांग उड़ जाती है, हाथ उड़ जाता है, उनको ये सहायता जो अभी रिकमेंड की गई है ये बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फाइनेंशियल हेल्प करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको एक्स ग्रांट देनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि उसको महसूस ना हो कि मैंने गवर्नमेंट की ड्यूटी करते हुए अपने शरीर के अंग खो दिए हैं और मेरे बारे में नहीं सोचा गया। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से बेनती करते हैं कि इस प्रपोजल को बड़े ही सिंपैथेटिकली कंसिडरेशन किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प जो है उन सीआरपीएफ के जवानों की जाए जो कि ड्यूटी के दौरान आज तक कंडम हो गए हैं। उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने के लिए डायरेक्टर जनरल्स को इंस्ट्रक्शनें दिए जाए ताकि वो अपनी बाकी रहती हुई जिंदगी को आराम से जिए। जय हिंद।